हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के सेकंड पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत सह लेजेंडरी समीकरण जो है वो व्युत्पत्ति करेंगे। तो सह लेजेंडरी समीकरण एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन, सह लेजेंडरी अवकल समीकरण लेबनिज थ्योरम की सहायता से लेजेंडरी अवकल समीकरण को m बार अवकलित करके प्राप्त की जा सकती है। तो सह लेजेंडरी अवकल समीकरण को प्राप्त करने के लिए जो हमारी लेजेंडरी अवकल समीकरण थी उसको हम m बार अवकलित करके हम सह लेजेंडरी अवकल समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो लेबनिज प्रमेय के अनुसार dm uv, u इज द फंक्शन ऑफ v, u कोई x का फलन है, v जो है x का कोई दूसरा फलन है। इसका m बार x के रेस्पेक्ट में हमें अवकलन करना है। तो m बार इसका अवकलन करें तो dm पहले u का m बार अवकलन होगा, v बाहर रहेगा। फिर अगले टर्म में mc1 u का m माइनस एक बार अवकलन और v का एक बार अवकलन। फिर अगले टर्म में mc2 u का m माइनस टू बार अवकलन और v का दो बार अवकलन, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म m का mcm u का कोई अवकलन नहीं और v का m बार अवकलन लिखते हैं। तो अब यहाँ हम देखें इसमें, तो हमने कहा यहाँ दो फलन है हमारे पास, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर पी एन एक्स डी एक्स। तो इसकी सहायता से हम इसे हल करें। तो हल किया तो हमने कहा ये हमारा u हो गया और ये हो गया v। तो इसका पहले पद m बार अवकलन किया तो दो बार ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा m प्लस टू डी एक्स एम प्लस टू पी एन एक्स हो गया। अगले में गए हम mc1 मतलब m u का m माइनस वन बार, तो दो बार ऑलरेडी है तो m प्लस वन डी एक्स पी एम एक्स और v का एक बार अवकलन, इसका एक बार अवकलन माइनस टू एक्स हो गया। अगले में चलिए देखो mc2 को लिख सकते हैं m माइनस वन अपॉन टू, u का दो बार अवकलन करना है m माइनस टू बार, तो u का m माइनस टू बार किया, दो बार ऑलरेडी हो रखा है तो ये हो जाएगा डी एम पी एन एक्स अपॉन डी एक्स एम। और अगली v का दो बार अवकलन किया तो माइनस टू के बराबर हो गया। अब और आगे चलें, इसी का हम तीसरी बार और अवकलन करें तो ये जो वन माइनस एक्स स्क्वायर है इसका जब हम तीसरी बार अवकलन करेंगे तो इससे ये हमें टर्म मिलेगी जीरो के बराबर। तो इसलिए इससे आगे हमें इसका अवकलन अब नहीं करना है। सिमिलरली हम इसको लिखें दूसरे पद को, ये जो हमारा दूसरा पद है इसका ये u हो गया और ये v हो गया। u का एक बार अवकलन m बार अवकलन किया तो ये हो गया डी एम प्लस वन अपॉन डी एक्स एम प्लस वन पी एन एक्स और इसका ये एज इट इज रहा तो माइनस टू एक्स। अब अगले में किया तो इसका क्या होगा, m माइनस वन बार अवकलन होगा तो m माइनस एम प्लस डी एम अपॉन डी एक्स एम पी एन एक्स, ठीक है। और फिर v का एक बार अवकलन करना है, v का एक बार अवकलन मतलब माइनस टू एक्स का गया तो ये टर्म हो गई माइनस टू। इससे अगला दो बार जब इसका अवकलन करेंगे, टू एक्स का दो बार अवकलन करेंगे तो इससे हमें कितना मिलेगा, जीरो। तो इसका हमें यहीं तक अवकलन करना है और इसका m बार अवकलन यहाँ से हो जाएगा तो ये हो जाएगा d की पावर m पी एन एक्स अपॉन डी एक्स एम। तो हमें कुल मिलाकर 6 पद प्राप्त होते हैं। 6 पद हमने यहाँ लिख लिए, 1 2 3, पहले पद से 3, दूसरे से 2 और लास्ट वाले से 1 पद प्राप्त होता है। अब यहाँ d की पावर m डी एम पी एन एक्स डी एक्स एम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वी एक्स से, तो वी एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया और समान पद जो हैं वो एक साथ लिख लिए। समान पद कौन से, ये और ये और ये तीन पद, ये दो पद और ये अकेला पद, इनको कंबाइन करके लिखा तो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एम प्लस वन डी वी एक्स डी एक्स एन माइनस एम प्लस वन वी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई।
तो हमने मान लिया कि वी एक्स जो है, वी एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एम बाई टू। यहाँ डब्ल्यू एक्स का कोई फलन है। तो अब हमने वी एक्स का एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन किया, तो डी वी एक्स अपॉन डी एक्स हमें प्राप्त हुआ। तो एक बार अवकलन करने के लिए देखो, ये हो गया u, ये हो गया v, ठीक है। इस v को रोककर हमने u का अवकलन किया, तो डी डब्ल्यू एक्स अपॉन डी एक्स। फिर u को रोककर v का अवकलन किया, इसका अवकलन किया, तो माइनस एम बाई टू माइनस एम बाई टू माइनस वन, ठीक है, और माइनस टू एक्स। पहले इस पावर का अवकलन किया, पावर नीचे उतरी, नीचे उतर कर कितनी हो गई माइनस एम बाई टू, और एक पावर कम हो गई, और ब्रैकेट का किया तो माइनस टू एक्स। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एम बाई टू यहाँ भी है, और ये टर्म यहाँ भी है, तो यहाँ से बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, वो हमने नीचे लिख लिया और इसको हल कर लिया, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये ठीक है। अब इसका एक बार और अवकलन कर लिया, एक बार और अवकलन करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट जो है, ये हल करके मैंने इसमें दिखाया है पूरा, और फाइनल रिजल्ट जो है वो यहाँ प्राप्त होता है, ये प्राप्त होगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम बाई टू डी स्क्वायर ओमेगा एक्स डी एक्स स्क्वायर 2mx डी ओमेगा एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम प्लस टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा एक्स एम ओमेगा एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ नहीं करना है, ये सिंपल, इसका हमने यहाँ अवकलन किया है। तो अवकलन हमने कैसे किया है, देखो ये हो गया u, ये हो गया v, ठीक है। पहले इसका हमने कर लिया, ये जो हमने ये ब्रैकेट वाली टर्म है इसका अवकलन किया, तो इसको रोककर इसका अवकलन किया, इसका किया तो इस दो बार हो गया। अब यहाँ पर तीन पद हैं हमारे पास, x ओमेगा एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x गुणा ओमेगा एक्स गुणा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन तीनों का हमको अलग अवकलन करना है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोका, इसका अवकलन किया तो डी ओमेगा एक्स अपॉन डी एक्स। अगले पद में मैंने क्या किया, ओमेगा एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोका, x का अवकलन कर दिया, ये टर्म आ गई हमारे पास। फिर x और ओमेगा एक्स दोनों को रोककर इसका अवकलन किया, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन। इसका अवकलन किया तो माइनस वन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस टू, और अंदर वाले का हो गया माइनस टू एक्स, वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इसको हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। अब ये हो गया पहले का, इसका हमने अवकलन किया तो ये वाली टर्म आ गई हमारे पास, ये यहाँ तक, ये वाली। अब हमने इसको रोककर इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन हमने यहाँ दिखाया है, ये रहा। अब कुछ नहीं करना, अब इससे आगे हमको इसको सिंपल हल करना है, एक जैसे पद हमें एक साथ इकट्ठे करने हैं, और एक साथ इकट्ठे करके लाए तो हमें लास्ट में ये जो टर्म है ये प्राप्त होती है। तो हमने वैल्यू निकाल ली डी वी एक्स अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। ये दोनों वैल्यू जो हैं ये हम इस समीकरण एक में रख देते हैं। डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ, डी वी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ, और वी एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। ये वी एक्स रखा, तो देखो हमने यहाँ रख कर दिखाया है। तो देखो सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, और ये जो टर्म है ये वाली, ये वैल्यू हो गई किसकी, डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, हमने रख ली ऊपर से एज इट इज। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ पर हमने डी वी एक्स की वैल्यू रखी, और ये हमने रख ली वी एक्स की वैल्यू। इन सब को वैल्यू हम रखकर और इनको हम हल करते हैं, ठीक है। तो हल करने के लिए वही सिमिलर टर्म्स जो हैं वो एक साथ लिखते जाते हैं। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करके गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी इसको, ये जो टर्म है इस टर्म को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, देखो यहाँ पर इस पद में भी ये टर्म है, इस पद में भी है, और इस पद में भी है, इसको कॉमन लेकर हमने काट लिया,
ये टर्म तो हट गई। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमने ये टर्म लिख ली। इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये टर्म हो गई दूसरे पद के साथ। तीसरे पद के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 2 पावर थी, 1 बच गई। अगले के साथ मल्टीप्लाई हुई, एम ओमेगा एक्स सिंपल बच गया। अब ये जो टर्म थी इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ये आ गया, और अगले के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई, और लास्ट वाली टर्म एज इट इज रह गई। ठीक है, अब इसे हमें हल करना है, एक जैसे पद हमें एक साथ लिखने हैं। तो ये तो सिंगल है, ये अकेला लिखा जाएगा, ये हो गया। अब ये जो टर्म थी ये है, और डी ओमेगा की ये है। तो देखें हम यहाँ से 2mx इधर से आया 2mx, और इधर से आएगा माइनस 2mx प्लस 1, सॉरी 2x। ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल, तो ये बच गई माइनस 2x डी ओमेगा एक्स अपॉन डी एक्स। अब देखिए ओमेगा एक्स वाली टर्म इकट्ठी करी जो कि खूब सारी है। तो हमने कहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर ये दो टर्म हमने इस प्रकार से लिख ली। ठीक है, और लास्ट वाली सिंगल है, ये सिंगल हमने ऐसे लिख ली, और एक टर्म ये वाली रहेगी। तो m प्लस इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लिया, तो ये इस प्रकार से लिख लिया हमने। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो यहाँ से आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx स्क्वायर। फिर अगले से आया, इससे आया माइनस 2m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mx स्क्वायर। तो ये सिमिलर है, दोनों कैंसिल। इसको हमने मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो एन स्क्वायर प्लस एन एम प्लस एन माइनस एन एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एन, ये आ गया। तो माइनस एम से ये कैंसिल, एन एम से एन एम कैंसिल, बचा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब इसको हमने हल किया, इसको हल किया तो ये हो गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। तो माइनस एम स्क्वायर था, इसको इसके साथ ले लिया हमने, इसके साथ लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और एक साथ लिखा तो ये टर्म आ गई। ये जो टर्म हो गई हमारी, ये लिख दी हमने। ठीक है, और एन स्क्वायर प्लस एन यहाँ रह गया। अब देखो हमने कहा इस इक्वेशन में देखें, तो इस इक्वेशन में हमारे पास टर्म जो बचती है यहाँ से ये टर्म आ गई एम स्क्वायर। अच्छा ये देखो, ये है माइनस 2m एक्स स्क्वायर, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मिलकर 2 हो गई पॉजिटिव, और ये 2 नेगेटिव, ये कैंसिल, बचा हमारे पास माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई, ये जो आई। तो हमने कहा यह अवकल समीकरण सह लेजेंड्रे समीकरण कहलाता है। तो ये ऊपर हमने समीकरण 2 दिखाई है, ये सह लेजेंड्रे समीकरण कहलाता है। इस समीकरण में m इक्वल्स टू 0 रखने पर यह लेजेंड्रे समीकरण में परिवर्तित हो जाती है। तो m इक्वल्स टू 0 रखी तो ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, तो सिर्फ हमारे पास कितना बचा, ये खत्म, तो ये इतना बचा। तो इसको अगर लेजेंड्रे अवकल समीकरण से कंपेयर करें तो ये जो है ये लेजेंड्रे अवकल समीकरण के समान प्राप्त होती है। क्योंकि यह समीकरण Wx द्वारा संतुष्ट होती है, इसलिए इस समीकरण का हल Wx इक्वल्स टू Vx 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम अपॉन 2 प्राप्त होता है। तो देखो हमने Vx की वैल्यू मानी थी कहीं, तो Wx की वैल्यू निकालें तो ये टर्म इधर चली जाएगी, तो ये प्लस की हो जाएगी। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर, देखो तो Vx 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर m बटा 2। अब Vx की यदि बात करूँ तो Vx किसके बराबर था, d की पावर m Pnx dxm के बराबर था। यहाँ Wx सह लेजेंड्रे बहुपद एसोसिएटेड लेजेंड्रे पोलिनोमियल कहलाता है, इसे Pmnx के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो Pnmx का मतलब क्या हो गया, Pnmx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी की पावर m Pnx dxm, ये
सहलेजेंडरे बहुपद की कुछ उपयोगी परिणाम। चूंकि लेजेंडरे बहुपद Pn(x) में x का अधिकतम घात कितना होता है, xn होता है, तो xn है, तो जब हम इसका n बार अवकलन करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, और जब m बार अवकलन करते हैं, जो m है वो n से यदि बड़ा है तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें 0 के बराबर प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं Pmx(n)x, Pmx क्या है, d की पावर m dxm Pnx, ठीक है। जब m n से बड़ा है तो यह टर्म 0 के बराबर प्राप्त होती है, और यदि m 0 है तो m 0 मतलब एक बार भी अवकलन नहीं हुआ, एक बार भी अवकलन नहीं हुआ, तो Pmnx इक्वल्स टू Pnx प्राप्त होता है। यदि इसको माइनस x से रिप्लेस कर दें, यहाँ माइनस x से रिप्लेस कर दें, तो ये टर्म प्राप्त होती है -1n+m Pmnx प्राप्त होती है। और ये जो है लांबिकता संबंध, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये इसके बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रख लो, n इक्वल्स टू सॉरी n इक्वल्स टू m रख लो, ठीक है, और n इज़ नॉट इक्वल टू m रखकर हम ये वैल्यू जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं।